हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग अपने लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर का लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, लाइक फ्री बॉडी डायग्राम तो हम लोगों ने पहले बना लिया था। उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में वेइंग मशीन के ऊपर बेस्ड जो लिफ्ट वाले क्वेश्चन थे वो कराए थे। उसके अलावा दो ब्लॉक अगर आपस में कांटेक्ट में रखे हुए होंगे तो उस सिचुएशन में कैसे हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, या तीन ब्लॉक अगर कांटेक्ट में रखे हुए होंगे आपस में तब कैसे हम लोग उसको हैंडल करते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, उनके बीच में जो कांटेक्ट फोर्स आएगी उसको कैसे निकालते हैं, वो क्वेश्चंस कराए थे लास्ट में। आज थोड़े से क्वेश्चंस और देखेंगे जिसमें अब स्ट्रिंग से बांधेगा ब्लॉक्स को, यानी ब्लॉक स्ट्रिंग से बांध के या तो उसने लटका रखे होंगे या किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर उसने ब्लॉक को रखे हुए होगा और कुछ फोर्स लगा के उनको खींचा जा रहा होगा, तो वहाँ से हमें टेंशन फोर्स निकलवाएगा। तो अब से टेंशन फोर्स का जिक्र आना शुरू हो जाएगा इस लेक्चर में। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, उसने दो ब्लॉक को स्ट्रिंग से बांध दिया और यहाँ पे एक स्ट्रिंग से यहाँ पे कुछ भी बांध के वो उससे खींच रहा है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है, जब खींचेगा 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक को, फोर्स तो उसने 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे लगाया 30 न्यूटन का, बट क्योंकि 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम आपस में बंधे हुए हैं किसी स्ट्रिंग से, तो इस स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप हो जाएगी। आपको पता है ना, टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। आप टेंशन यानी आप स्ट्रिंग से कभी पुश नहीं कर सकते, पुल कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे बात करें कि ये 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक को ऐसे खींचेगा, तो ऐसे खींचेगा तो इसमें टेंशन स्ट्रिंग में कैसे डेवलप होगी, इस डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स डेवलप होगा, है ना भाई। आप इस 1 किलोग्राम को इधर खींच रहे हो तो टेंशन फोर्स इसको इधर खींचना चाहेगी। अब इस टेंशन फोर्स का भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, दूसरा कहाँ पे होगा, वो 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे काम करेगा। तो अब देखो ना, आप 1 किलोग्राम वाले पे जब फोर्स लगा के खींचते हो तो साथ में 2 किलोग्राम वाला क्यों चलता है, क्योंकि 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक के ऊपर क्लियर नजर आ रहा है एक टेंशन फोर्स लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए 2 किलोग्राम वाला भी साथ साथ में चलता है। आपसे पूछा है कॉमन एक्सेलरेशन निकालो इस पूरे सिस्टम का और टेंशन निकालो थ्रेड में कितनी होगी, यानी इस टी की वैल्यू निकालो। ये बहुत इजी है कॉमन एक्सेलरेशन निकालना। तो क्या करते हैं, पूरे एंटायर सिस्टम का एक सिंगल एफबीडी बना लो, चुटकियों में तुम्हारा कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो जब सॉल्यूशन की बात करें तो एफबीडी बनाते हैं कंबाइंड सिस्टम का। तो एफबीडी, जस्ट अ मिनट, हम लोग उसको ठीक कर लेते हैं। हाँ, एफबीडी ऑफ कंबाइंड सिस्टम। तो कंबाइंड सिस्टम का अगर मैं एफबीडी यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो कंबाइंड सिस्टम का जो मेरा एफबीडी आएगा, फ्री बॉडी डायग्राम आएगा, वो कैसे बनाएंगे, इस पूरे को आपने एक सिंगल सिस्टम मान लिया कि सर इस पूरे को एक सिंगल सिस्टम मान के चल रहे हैं। तो एफबीडी बनाने की जब बात आएगी, एक छोटा सा ब्लॉक बना लो, छोटा सा नीचे की तरफ 2 और 1 3 किलोग्राम 3G, क्योंकि कांटेक्ट सरफेस पे रखे हुए दबा रहे हैं सरफेस को, तो कोई नॉर्मल रिएक्शन भी होगी। सपोज N नाम से नॉर्मल रिएक्शन है। अच्छा, इस पूरे एंटायर ब्लॉक पे आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है बस, क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो अभी फ्रिक्शन की कोई बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना बच्चों, अगर आप ये क्वेश्चन सक्सेसफुली कर पाए तो आप फ्रिक्शन के क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे। उनमें सारे ही ऐसे क्वेश्चन होंगे, बस साथ में फ्रिक्शनल फोर्स और इंट्रोड्यूस हो जाया करेगा। तो फ्रिक्शन तब हैंडल कर पाओगे जब तुम्हें ये वाले क्वेश्चन आते होंगे, क्योंकि फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में तो इनमें चीज़ें ऐड होंगी और एक्स्ट्रा, है ना। तो फिलहाल स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन की कोई बात नहीं कर रहे, तो पीछे की तरफ कोई और फोर्स नहीं है, बन गई एफबीडी। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बात करें कि सर इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये N और 3G एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। N इज इक्वल टू 3G होगा, तभी तो ये ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है ऊपर या ना नीचे, तो यहाँ तो कहानी खत्म हो गई, नेट फोर्स 0 हो गया। बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है एक नेट फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का। तो लगाऊंगा मैं इक्वेशन अपनी, F नेट इज इक्वल टू M इंटू A। सर नेट फोर्स है 30 न्यूटन का, मास कितना है टोटल मास है 3 किलोग्राम का, इनटू एक्सेलरेशन ढूंढ रहे हो आप, तो कितना आ गया बच्चों यहाँ से एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन हमारा आ गया यहाँ से 3 × 10 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम में आ गया। यानी ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ जा रहा होगा कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ये सॉल्व करके निकालना मैंने तुम्हें सिखा दिया। अच्छा, अब ब्लॉक में जो ये बीच में थ्रेड है इसमें टेंशन निकालनी है, इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप 2 किलोग्राम वाले का एफबीडी बना लोगे तब भी आ जाएगा टी, भाई 2 किलोग्राम वाले पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना टेंशन फोर्स, और 1 किलोग्राम वाले का लगाओगे तो उस पर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसकी एफबीडी में एक 30 न्यूटन आएगा, एक T
टी आएगा, बट 2 किलोग्राम वाले की एफबीडी में सिर्फ टी वाला फोर्स आएगा और कोई फोर्स नहीं आएगा, तो ये इजी पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यही करूँगा कि 2 किलोग्राम वाले की एफबीडी बना लेता हूँ। तो एफबीडी ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक, 2 किलोग्राम वाले की एफबीडी बना लो। तो सर 2 किलोग्राम वाले की एफबीडी बनाओगे तो ये 2 किलो का ब्लॉक है, तो 2G नीचे काम करेगा, ऊपर की तरफ कोई नॉर्मल रिएक्शन होगी, N1 मान लो उसको, ठीक है। अच्छा, और क्या काम कर रहा है, ये 2 तो हो गए। आगे की तरफ सर एक टेंशन फोर्स लग रहा है बस, आगे की तरफ एक टेंशन फोर्स लग रहा है बस। फ्रिक्शन का क्वेश्चन नहीं है तो पीछे की तरफ कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, और जब फ्रिक्शन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स भी दिखाना पड़ा करेगा। तो बन गया ये। वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें कि इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो सर वर्टिकल डायरेक्शन में तो 2 फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। कौन कौन से? N1 किसके इक्वल होगा? 2G के इक्वल होगा, तभी तो ये ज़मीन के अंदर नहीं धंसता है ना। अब बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई नेट फोर्स दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी सर, नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नज़र आ रहा है। कितने न्यूटन का? T न्यूटन का। फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूटन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, F नेट इज इक्वल टू MA। नेट फोर्स कितना है सर? T वैल्यू का है, इज इक्वल टू मास कितना है इसका? 2 किलोग्राम। एक्सेलरेशन कितना था सर? इस सिस्टम में एक्सेलरेशन था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो ये जो पूरा सेटअप था, यानी ये वाला ब्लॉक भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे जा रहा था। वो चीज़ भी ना एफबीडी में दिखा दिया करो, एक्सेलरेशन भी। तो ये कितना हो गया? 10। तो टी कितना आया? 20 न्यूटन का आपके पास टेंशन वाला फोर्स आ गया आंसर। अब अगर आपकी मर्जी है, आप चाहो तो 1 किलोग्राम वाले की एफबीडी बना के इससे सॉल्व कर लेना। 100% यहाँ से भी टी क्या आएगा सॉल्व करने के बाद? आपके पास फिर से जितना यहाँ पे 20 न्यूटन आया वही आएगा। एफबीडी बनाते हुए ध्यान रखना, 1 किलोग्राम वाले के ऊपर 30 न्यूटन तो ऐसे काम करेगा आगे की तरफ, और टी पीछे की तरफ काम करेगा, और बाकी ये वर्टिकल के तो फोर्स लग ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन का ध्यान रखा करो भाई। 2 किलोग्राम वाले की बात कर रहे थे तो नॉर्मल रिएक्शन N1 हो गई। अब 1 किलोग्राम वाले की बात करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन को कुछ और मान लेना, N2। भाई जब डाउनवर्ड फोर्स दबाने वाला अलग है हर बार, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन भी तो हर बार अलग लगेगी ना। नॉर्मल रिएक्शन तो डिपेंड करती है कि आपने कितने फोर्स से दबाया है सरफेस को, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन खत्म, सिंपल। अब मैंने क्या करा, 2 ब्लॉक की जगह, देखो मैं क्वेश्चन एक पैटर्न पे लेके चल रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में जब 2 ब्लॉक टच करते हुए रखाए थे, उसके बाद 3 ब्लॉक कांटेक्ट में रखाए थे, ऐसे ही आज किया। पहले 2 ब्लॉक स्ट्रिंग से ऐड करवाए, अब इसके बाद 3 ब्लॉक स्ट्रिंग से ऐड करवा दिए। तो इजी है। यहाँ पे 30 न्यूटन के फोर्स से आप इसे खींच रहे हो, तो 1 किलोग्राम वाले को ऐसे खींच रहे हो, तो एक पीछे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगी T2। यहाँ पर भी T2 और ये भी T2, ठीक है। नाम लिखने हो लिख लेना, वैसे तो उन्होंने यहाँ पे एक बार लिखा हुआ है, ये भी T2, ठीक है। यहाँ पे इसको एक बार नाम T1 दिया हुआ है, तो ये भी T1, ठीक है। ये दोनों सेम है भाई। एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे या नहीं होंगे, यस और नो, कि अगर एक टेंशन ऐसे काम कर रही है तो दूसरी टेंशन ऐसी तो काम करेगी, तो ये लगा सकते हो ना। बात ये आती है सर अलग अलग नाम क्यों रखे, तो भैया ये मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग का ये टुकड़ा अलग है, ये टुकड़ा अलग है ना। ये टुकड़ा अलग है, ये टुकड़ा अलग है, इसलिए दोनों पे टेंशन अलग अलग लगेगी। यहाँ पे आपने T1 दिखाई है तो यहाँ पे T2 दिखाओ, और यहाँ पे T1 दिखाई है तो यहाँ पे T2 दिखाओ। क्योंकि देखो कॉमन सी बात, इसका सिंपल तरीका बताया था विजुलाइज करने का कि ये टेंशन अलग अलग क्यों है। एक तो लॉजिक ये हो गया कि सर अलग अलग स्ट्रिंग है, एक सिंगल स्ट्रिंग नहीं है ये, इसलिए टेंशन अलग अलग है। दूसरी बात क्या है, एक बंदे को यहाँ पे बिठाओ इस जगह पे जहाँ मेरा कर्सर है फिलहाल, उससे कहो खींचो अब ब्लॉक को जरा राइट साइड में, वो यहाँ पे बैठ के क्या दिखेगा, अच्छा 3 किलो वाले को खींचना है बस, कहेगा ठीक है खींच लूँगा। फिर आपने एक बंदे को यहाँ पे बैठाया इस जगह पे, इससे तुमने कहा भी अब खींच, उसने देखा अच्छा 2 और पीछे इसके 3 भी है, 5 किलो खींचना पड़ेगा, तो हालत ख़राब इसकी ज़्यादा होगी ना इस जगह पे, T2 वाले की जगह पे। तो इधर टेंशन कुछ और आएगी, इधर टेंशन कुछ और आएगी, क्योंकि इस जगह पे एक 3 किलो वाले को खींचना है बस, और जब आगे बात करेंगे यहाँ पे 3 और 2 5 किलो को खींचना है। क्या बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे तो कुल मिला के 3 और 2 5 और 1 6 किलो को खींचना है, तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। खैर क्या करना है, कॉमन एक्सेलरेशन और दोनों टेंशन्स की थ्रेड, मतलब दोनों थ्रेड की टेंशन निकालनी है। कॉमन एक्सेलरेशन बच्चों का खेल होता है, आप बहुत अच्छे से सिखा दिए कॉमन एक्सेलरेशन निकालना। क्या करते हो, एफबीडी बनाते हो, एफबीडी ऑफ कंबाइंड सिस्टम, ईजीएस्ट वन है हमेशा। कंबाइंड सिस्टम पूरा समझा दिया था मैंने आपको अच्छे अच्छे डायग्राम्स दिखा के। कंबाइंड सिस्टम की एफबीडी निकाल लो सर। कंबाइंड सिस्टम की एफबीडी एक छोटा सा ब्लॉक बना लिया कंबाइंड सिस्टम, नीचे की तरफ कितना 32516 6G, ऊपर की तरफ होगा कुछ N नाम रख लो खाली, ठीक है। अच्छा, और इस पूरे कंबाइंड सिस्टम में जब इसको पूरा एज सिस्टम ले रहे हो तो इंटरनल फोर्स तो गायब हो जाएंगे ना, ये तो दिखाओगे नहीं क्योंकि एक ही बॉडी है आपके लिए, ये आपने सब कुछ बंद कर लिया है
कवर के अंदर, बाहर की तरफ एक 30 न्यूटन नज़र आ रहा है, 30 न्यूटन एक बाहर की तरफ नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे फिर से बात करें वर्टिकल डायरेक्शन में, तो सर इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो यहाँ पर भी ये बात लिख लिया करो, ज़रूरी है ये चीज़। वर्टिकल डायरेक्शन में तो नॉर्मल रिएक्शन और ये जो 6G है ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो कोई मोशन नहीं है, ख़त्म कहानी। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जब बात आती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलाने की, तब तो नेट फोर्स एक दिखाई दे रहा है 30 न्यूटन का, तो F नेट इज इक्वल टू ma, हमेशा न्यूटन का सेकेंड लॉ ऐसे ही लगाना है। नेट फोर्स सर कितना है? 30 न्यूटन है। क्या कोई अपोज कर रहा है? नहीं कर रहा कोई भी अपोज। 30। मास कितना? मास टोटल मिला के 6 बैठ रहा है तीनों का, 6 इंटू ए, 6 5 जा 30। तो सर यहाँ से एक्सेलरेशन आया 6 5 जा 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कंबाइंड एक्सेलरेशन आया। यानी ये तीनों के तीनों ब्लॉक किससे चलेंगे? ये तीनों के तीनों ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलेंगे आगे की तरफ। एक कहानी खत्म हो गई। अब क्या करना है? टेंशन्स निकालनी है थ्रेड के अंदर, है ना। इन थ्रेड्स में कितनी कितनी टेंशन है, तो एक बार में तो आंसर आएगा नहीं भाई। एक बार में क्या करूंगा? 3 किलो वाले की एफबीडी बना लूंगा, यहाँ से एकदम मेरा T1 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास चॉइस है, मैं 2 किलोग्राम वाले की एफबीडी बनाऊं या 1 किलोग्राम वाले की बनाऊं, क्योंकि अगर 2 किलोग्राम वाले की एफबीडी बनाओगे तो उस पर एक फोर्स T1 लेफ्ट साइड में काम करेगा, देख लेना, और इस 2 किलोग्राम वाले के ऊपर दूसरा फोर्स T2 राइट साइड में काम करेगा, तब भी निकल जाएगी बात भाई। उस सबसे पहले उसके लिए ना डायरेक्ट 2 किलोग्राम की एफबीडी बनाने से कोई फायदा नहीं है ना, तो आप सबसे पहले 3 किलो वाले की एफबीडी बना लो, सो दैट कम से कम एक टेंशन तो डायरेक्टली निकाल पाओ। तो 3 किलो वाले की एफबीडी में बनाना शुरू करता हूँ। तो सर एफबीडी बनाते हैं हम लोग, एफबीडी ऑफ 3 किलोग्राम ब्लॉक, ठीक है। वैसे उसने सबकी एफबीडी बनवाई है, वो आप बना लेना। 3 किलोग्राम ब्लॉक वाले की एफबीडी बनाते हैं, तो 3 किलोग्राम वाले के लिए 3G नीचे की तरफ, है ना। नॉर्मल रिएक्शन कुछ और होगी, लाइक N1 मान लो ऊपर की तरफ। और क्या नज़र आ रहा है? 3 किलोग्राम वाले के ऊपर एक टेंशन फोर्स है T1 राइट साइड में, एक टेंशन फोर्स है T1 राइट साइड में, जिसकी वजह से खिंच रहा था वो। खत्म हो गई कहानी। सरफेस स्मूथ है और ये पूरा का पूरा सेटअप कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो फोर्स लगाओ, मतलब फॉर्मूला लगाओ, F नेट इज इक्वल टू ma। नेट फोर्स T1 वैल्यू का है, मास इस ब्लॉक का 3 किलोग्राम है, इनटू एक्सेलरेशन 5 का है, तो टेंशन फर्स्ट वन कितनी आ गई? 5 3 जा 15 न्यूटन का टेंशन आ गया हमारे पास T1, यानी इधर वाले थ्रेड में, इस थ्रेड में 15 न्यूटन का टेंशन आ गया। अब T2 जब निकालेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के बताना, T2 ज़्यादा आना चाहिए ना भाई। T2 वाली जगह पे जो बैठा होगा उसे तो 2-2 ब्लॉक को खींचना है, तो पक्का T2 15 से तो ज़्यादा ही आएगा। सर T2 कैसे निकालूं? आपके पास ऑप्शन है, आप 2 किलो वाली की एफबीडी बना लो या 1 वाली की बना लो। आपको 2 की बना के दिखा देता हूँ। तो अब मैं एफबीडी बनाता हूँ 2 वाले की, ऑप्शन दोनों से निकल जाएगा। एफबीडी ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक, तो भैया 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाऊंगा तो 2 किलोग्राम वाले पे 2G नीचे की तरफ और कोई नॉर्मल रिएक्शन होगी N2 ऊपर की तरफ। अच्छा, 2 किलोग्राम वाले पे T1 लेफ्ट साइड में, T2 राइट साइड में, तो सर T2 राइट साइड में, T1 लेफ्ट साइड में, है ना भाई। खुद सोचो ना, इस 2 किलोग्राम वाले को इधर की तरफ खींच रहा है एक T2 और इस 2 किलोग्राम वाले को इधर की तरफ खींच रहा है एक T1, वही तो निकालने दिखाने होते हैं बस। अब ये पूरे सिस्टम, यानी ये वाला ब्लॉक भी कितने से जा रहा था? सर ये वाला ब्लॉक भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है। पूरे सिस्टम में 5 का एक्सेलरेशन है, तो हर एक ब्लॉक के लिए काम करेगा ना। अच्छा, यहाँ पर भी यही हुआ भाई। जैसे इस जगह पे भी अगर मैं बात करूँ कि सर N1 3G के इक्वल हो चुका है, साइड में दिखा देना। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी N2 किसके इक्वल होगा? 2G के इक्वल होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब लगाओगे फार्मूला, मैं साइड में लगा के दिखा देता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F नेट इज इक्वल टू M इंटू A। सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कैसे निकालूँ? 2-2 लोग लगे हुए हैं। आप देखो आपका ब्लॉक जा कहाँ पे रहा है? सर राइट साइड में जा रहा है, T2 वाले की तरफ जा रहा है, तो T2 माइनस T1 कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। T2 माइनस T1 कर दो इज इक्वल टू मास कितना है इसका? 2 किलोग्राम है, 2 एक्सेलरेशन कितना है? 5 का है। क्या आपको T2 T1 में से कुछ पता है? यस सर, T1 पता है 15 न्यूटन का है, भर दो कोई बात नहीं। तो T2 तो नहीं पता, T1 15 का पता था, 15 रख दिया इज इक्वल टू 5 2 जा 10। तो T2 कितना आ गया? 25 न्यूटन का आया या नहीं आया? ज़्यादा आया या नहीं आया? ज़्यादा ही तो आना चाहिए था।
ठीक है। तो हमारे पास T1 15 न्यूटन आ गया, T2 25 न्यूटन आ गया। तो अगर यहाँ से खींचोगे तो सिर्फ अकेले को खींचना पड़ेगा, कम आएगा। यहाँ से खींचोगे तो ज़्यादा को खींचना पड़ेगा, ज़्यादा आएगा। डन, बात समझ में आ रही है ना। बस इस तरह से आप चाहे 2 बॉडी का सिस्टम हो चाहे 3 बॉडी का सिस्टम हो, आपके लिए अब वो आसान हो जाना चाहिए सॉल्व करना। समझ में आ रही है ना बात। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल ना रख के लटकाना शुरू कर दिया। अब लटकाने के लिए भी हो सकता है 2 ब्लॉक का दे, कर लोगे। अब जब मैं 3 का करा दूंगा तो 2 का तो कर ही लोगे ना आराम से। FBD बनानी है हर एक ब्लॉक की और टेंशन निकालना है। यहाँ पे एसोलेशन क्यों नहीं पूछा, एसोलेशन हो ही नहीं सकता भाई। जब तुमने लटका रखा है ब्लॉक को, ये ब्लॉक चलेंगे थोड़ी ना, है ना। तो यहाँ पे लटका रखा है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एसोलेशन पूछ भी नहीं सकता वो। तो थ्रेड पे, तीनों पे टेंशन पूछा है आपसे। 3 थ्रेड है तो 3 अलग अलग टेंशन होंगे। कैसे, सोचो ज़रा, दिमाग लगाओ। MG M3 तीसरे वाले ब्लॉक पे नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगेगा, है ना। इसका ये जो भी फोर्स होगा, सपोज 2G फोर्स होगा ऐसे, है ना, ऐसे फोर्स लगेगा। टेंशन फोर्स फिर इस पे ऐसे लगेगा, एक इस पे ऐसे लगेगा, तो इस पे ऐसे लगेगा, फिर इस पे इस तरह से लगेगा, इस पे ऐसे, क्योंकि ये आपको बनाना आ गया। इस पे ऐसे लगेगा और इस पे इस तरह से लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है भाई। ये वाला टेंशन फोर्स ऊपर का किस पे लग रहा होगा, सीलिंग के ऊपर। ये किस पे लग रहा होगा, M1 के ऊपर। ये किस पे लग रहा होगा, M1 के ऊपर। ये वाला और ये वाला किस पे लग रहे होंगे, M2 के ऊपर। समझ में आ रही है ना बात। ये दोनों TA नाम से हैं, ये दोनों TB नाम से हैं, ये दोनों TC नाम से हैं। आपको क्या करना है, आपको FBD बनानी पड़ेगी सबकी और आपको आंसर्स निकालने पड़ेंगे। सबसे जल्दी आंसर कौन सा आ जाएगा, सबसे नीचे वाले का FBD बनाओ, क्योंकि सबसे नीचे वाले पे एक ही टेंशन काम कर रहा है, TC। क्योंकि अगर बीच वाले का बना दिया तो TB भी काम कर रहा है, TC भी काम कर रहा है, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है, नीचे से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। आप सबसे पहले M3 वाले का FBD बनाओ। तो सॉल्यूशन में मैं यही करता हूँ, FBD बनाना शुरू करता हूँ। FBD ऑफ M3, है ना, ब्लॉक ऑफ मास M3। तो सर M3 वाले का FBD बना लेते हैं। M3 को पकड़ा, M3 पे नीचे की तरफ कितना वजन काम करेगा, M3 पे 2 किलोग्राम लिखा हुआ है, तो 2G नीचे की तरफ काम करेगा। ऊपर की तरफ कितना काम करेगा, ऊपर की तरफ टेंशन होगा TC वैल्यू का, TC वैल्यू का, ठीक है। और कोई राइट साइड में, लेफ्ट साइड में फोर्स नजर आ रहा है ना, और कुछ भी नहीं है, किसी सरफेस से कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं बनेगी। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तब आती है ना जब कांटेक्ट होता है सरफेस के बीच में, तो कुछ भी नहीं है, प्रेसिंग वगैरह कुछ नहीं आ रही, तो ये खत्म हो गया FBD। तो सर लगाओ न्यूटन का लॉ, F नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, M इंटू A। इस सिस्टम में एसोलेशन की तो कोई बात ही नहीं है ना, ये तो हमेशा ही जीरो है, ए को तो खत्म कर दो। F नेट, नेट फोर्स कैसे निकाल लूँ, अब देखो, अब एसोलेशन जीरो है तो ये इसके इक्वल, मतलब इसमें से इसे माइनस कर लो या इसमें से इसे, एक ही बात है, क्या फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ से। तो TC मेरे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा TC मेरे पास कितना आएगा, सर TC माइनस कितना 2G, TC माइनस 2G इज इक्वल टू 0। यस और नो। तो TC मेरे पास कितना आ गया, सर मेरे पास जो TC आया वो आया 2G माइनस 0, यानी कि TC विल बी इक्वल टू 2G, यानी TC विल बी इक्वल टू 2 इंटू G। G सपोज 10 का है तो कितना आ गया टेंशन, TC विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन। कितना आया, 20 न्यूटन। अब जरा दिमाग लगा के एक थोड़ी सी बात सोचो, इतना तो हमने कर लिया, यहाँ एसोलेशन जीरो था तो ये पार्ट खत्म हो गया। सर किस में से किसको माइनस करें, क्योंकि एसोलेशन तो है नहीं, तो किस में से किसको भी माइनस कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये आंसर आया। अब जरा दिमाग लगाओ, ये 3 ब्लॉक लटके हुए हैं, ये 3 लोकेशन है, मान लो एक यहाँ वाली लोकेशन TC वाली, एक यहाँ वाली और एक यहाँ वाली। कहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन होगा, कहाँ पे आएगा सबसे ज़्यादा टेंशन, तो आंसर है सर ऊपर वाली साइड पे। सोचो ना, किसी बंदे को वहाँ ऊपर बैठा दो, उसे कहो खींच, तो यहाँ पे बैठा हुआ, सबसे टॉप पे बैठा हुआ बंदा कितने ब्लॉक खींचेगा, तीनों को पकड़ के रखना पड़ेगा ना बेचारे को, 2 2 4 और 1 5 किलोग्राम के ब्लॉक को पकड़ के रखना पड़ेगा इस पॉइंट पे, तो इस पे ज़्यादा टेंशन लगेगा। TB पे किसी को बैठा दो, उसने कहा अब खींच, आप क्या देखोगे 4 किलोग्राम वाले को पकड़ के बैठा है, तो थोड़ा टेंशन कम हो गया। यहाँ पे किसी को बैठा दो, पकड़ के बोलो खींच, तो कितने को खींचेगा, 2 किलोग्राम वाले को। समझ में आ रही है ना बात भाई, ब्लॉक को होल्ड करके रखना है ना यहाँ पे। तो अभी आपका टेंशन सबसे कम आया है TC वाले पॉइंट पे 20 न्यूटन। अब जब TB और TA निकालोगे तो वो जैसे जैसे निकालोगे ज़्यादा आते रहेंगे। क्या M3 वाले की FBD बना के निकाल पाए, कहानी खत्म। अब M2 वाले की FBD बना लो, बस क्वेश्चन ऐसे ही चलाते रहो, यूं ही सॉल्व हो जाएंगे आराम से। तो अब उसके बाद सॉल्यूशन तो हम लोग कर चुके, FBD बनाते हैं, FBD ऑफ विच ब्लॉक, M2 ब्लॉक। M2 ब्लॉक वाले की FBD बना लेते हैं। M2 ब्लॉक वाले की FBD बनाओ, दिक्कत नहीं है उसमें कुछ भी। सर ये रहा M2 ब्लॉक, M2 ब्लॉक
हाँ जी, नीचे की तरफ 2G, ध्यान से बनाना ज़रा, वजन तो काम करेगा ही करेगा 2G। सर नीचे की तरफ इस पे एक और फोर्स है TC वैल्यू का, नीचे की तरफ इस पे एक और फोर्स है TC वैल्यू का, दिखा दिया मैंने इसको भी, TC वैल्यू का एक और फोर्स है नीचे की तरफ। इस पे ऊपर की तरफ एक टेंशन फोर्स है TB वैल्यू का, ऊपर की तरफ एक टेंशन फोर्स है TB वैल्यू का, ठीक है ना। तो हमारे पास ये सेटअप बना, एक्सेलरेशन तो यहाँ पर भी जीरो है, बस तो मजे आ गए तो तुम्हारे। अब क्या करोगे, तो F नेट इज इक्वल टू MA लगा दो। नेट फोर्स सर कैसे निकालने, मैंने क्या कहा, जब एक्सेलरेशन जीरो हो तो किसी में से किसी को भी माइनस कर दो। आप इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि ये नीचे काम कर रहे हैं, इन दोनों के एडिशन में से TB को माइनस कर दो, या TB में से इन दोनों के एडिशन को माइनस कर दो, इट्स योर चॉइस। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं TC को ऐड कर रहा हूं mg में, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। mg भी कितना है 2G है ना, इसमें से माइनस करूंगा TB को, और इक्वल टू में क्या चलाऊंगा सर, इक्वल टू में मैं जीरो चलाऊंगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो नहीं है सिस्टम में, चल थोड़ी ना रहा है कुछ भी यहाँ पे। तो यहाँ से क्या समझ में आया, TC TB में से क्या पता है तुम्हें, सर मुझे TC पता है 20 वैल्यू का, ठीक है रखो जो तुम्हें पता है, TC 20 है, प्लस 2G G कितना 10, तो 20 ये हो गया, इक्वल टू TB। तो TB कितना आया, TB 20 40 न्यूटन आ गया। यस और नो, बात समझ में आ रही होगी। अब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैं नहीं आती होगी। यहाँ पे निकल गया, इस पॉइंट पे टेंशन ज़्यादा आना चाहिए था। अब आते हैं ऊपर वाले पॉइंट, मतलब इस M1 वाले ब्लॉक की FBD बनाते हैं। नाउ सर FBD बनाओ M1 वाले ब्लॉक की, FBD ऑफ M1 ब्लॉक। तो M1 वाले ब्लॉक की जब FBD बनाई जाएगी, तो ये रहा मेरा M1 वाला ब्लॉक। सबसे पहले आंख बंद करके उसका वजन 1G, 1 किलोग्राम का है, 1G नीचे काम करेगा, ये काम कर दिया, खत्म। अब इस M1 वाले पे एक टेंशन नीचे की तरफ है, क्या नाम है TB, एक टेंशन ऊपर की तरफ है TA, एक टेंशन नीचे की तरफ है TB, एक टेंशन ऊपर की तरफ है TA, है ना, TA, ठीक से बना लेना इस चीज़ को। एक्सेलरेशन सेटअप में जीरो है, ठीक है, फिर से लगाओ, न्यूटन को याद करो, F नेट इज इक्वल टू M इंटू A। देख लो न्यूटन के लॉ कितने पावरफुल थे, जितने भी सेटअप, जितने भी पुलिस सिस्टम, बहुत कुछ जो बनाया जाता है आज के टाइम में, जो पूरी मशीनरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग चलती है, न्यूटन के लॉ चलते हैं वहाँ पे भी आज, सब कुछ डिज़ाइन करने में। F नेट इज इक्वल टू MA, नेट फोर्स सर कैसे निकाल लूँ, दो फोर्स, तीन फोर्स काम कर रहे हैं, दो नीचे एक ऊपर, एक्सेलरेशन जीरो है ना, किसी में से किसी को भी माइनस कर लो। मैं हमेशा क्या प्रेफर कर रहा हूँ, मैं ये जो नीचे वाले दोनों फोर्स हैं TB प्लस 1G, इनको जोड़ दूंगा, क्योंकि नीचे काम कर रहे हैं, एक ऊपर काम कर रहा है TA, इसको माइनस कर दूंगा, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो जीरो है ना मेरा यहाँ पे। TB शायद पता है, TB 40 न्यूटन का है, आप निकाल चुके थे, तो सर TB 40 न्यूटन का है, प्लस 1G 1 इंटू 10 मतलब 10 इज इक्वल टू TA को उठा के उधर ले जाओ। TA कितना आया, A पॉइंट पे यानी ऊपर वाली स्ट्रिंग पे टेंशन आया 50 न्यूटन का। जैसा मैंने कहा था कि टेंशन सबसे ज़्यादा ऊपर आएगा, क्योंकि जो बंदा ऊपर बैठा होगा उसे तीनों ब्लॉक खींचने पड़ेंगे, जो बंदा यहाँ बैठा होगा उसे 2 ब्लॉक खींचने पड़ेंगे, जो बंदा TC वाली जगह पे बैठा होगा उसे 1 ब्लॉक खींचना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डेंस में चीज़ें कैरी आउट होती जा रही हैं और तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक से कर लेना, सारी चीज़ें बेसिक से उठा के लेके चला हूँ, सारी चीज़ें करा रहा हूँ तुम्हें। एक ऐसा देख लो, ये टेढ़े मेढ़े से एंगल्स वाला, एक ब्लॉक को 5 किलोग्राम वाले को सीलिंग से बांध दिया 2 धागों से अलग अलग। आपको दोनों ही स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है, एक्सेलरेशन तो हो नहीं सकता ना भाई, जब किसी चीज़ को लटका दोगे किसी पे बांध के, तो वहाँ एक्सेलरेशन का क्या मतलब, ठीक है। तो ये हुआ। अब सर कैसे निकालूं, अब देखो ये जो दोनों फोर्सेस, ये सॉरी फोर्सेस कह रहा हूँ, जो दोनों स्ट्रिंग है इनमें जो टेंशन डेवलप होगी, भाई इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन ऐसे ऊपर की तरफ डेवलप होगी, TA नाम लिख रखा है इसने, मैंने दिखा नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। इसकी जगह इस वाले में टेंशन ऐसे डेवलप होगी। ये टेंशन ना तो वर्टिकल है बिल्कुल, ना हॉरिजॉन्टल है, एंगल बना रही हैं कुछ, तो तोड़ना पड़ेगा, कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे यहाँ पे। तो सर कंपोनेंट कैसे तोड़ूंगा, देखो मैं कंपोनेंट कैसे तोड़ूंगा, यहाँ पे देखना ध्यान से। एक कंपोनेंट मैं ऐसे तोड़ूंगा, एक कंपोनेंट में इसका ऐसे तोड़ूंगा, 2 कंपोनेंट यूँ आएंगे ऊपर की तरफ, एक ऐसे, यस और नो। तो ऐसा करने पे ये TA की कहानी खत्म हो जाएगी। मैंने TA के 2 टुकड़े कर दिए, एक ऐसे एक ऐसे। सर एंगल की बात करवाओ, अब ज़रा थोड़ा कॉमन सेंस, मैं थोड़ा ट्रिक लगाऊंगा यहाँ पे। 53 का है ये एंगल, टोटल 90 हुआ करता है दोनों कंपोनेंट के बीच में, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो ऊपर वाला इतना सा एंगल बचा, ये एंगल 37 का बचा, यस और नो। ईजी पड़ेगा, कर मैं इससे भी दूंगा बट ये ईजी पड़ेगा। 53 है, ऊपर वाला कितना बचा, 37 का बचा, तो इस साइड मेरा एंगल, मैं इसको यूज़ करूंगा, मैं 53 को भूल जाता हूँ, तो 37 मेरा इस साइड आया, तो ये वाला कंपोनेंट मेरा क्या आएगा, ये कंपोनेंट आएगा मेरा TA
कॉस 37, ये सुनो, टी ए कॉस 37, और ये क्या आएगा, टी ए साइन 37। ईजी बन जाएगा काम, बहुत ज़्यादा ईजी। ठीक है, 53 वाले को भूल जाओ, क्योंकि आपने 53 का यूज़ करके यहाँ 37 निकाल लिया, टोटल 90 होता है, इसलिए 37 बचा। 37 इस टी ए का 37 यहाँ पे है, तो यहाँ टी ए कॉस 37, एंगल वाली साइड पे कॉस, और यहाँ पे टी ए साइन 37। कहानी खत्म। टीबी को तोड़ लो। सर टीबी को ब्लू कलर से तोड़ लेते हैं। तो टीबी को जब तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट तो टीबी का ऐसे आएगा, एक कंपोनेंट टीबी का ऐसे आएगा, तो टीबी खत्म। सर 37 है, मज़े हैं आराम से, तो ऐसे ही तोड़ो। यहाँ पे क्या आएगा, टीबी साइन 37, सॉरी साइन नहीं, मैंने एक गड़बड़ कर दी, साइन नहीं आएगा, जस्ट अ मिनट, क्योंकि एंगल वाली साइड पे क्या आएगा, कॉस, टीबी कॉस 37 है ना, टीबी कॉस 37। यहाँ पे एंगल वाली साइड पे टीबी कॉस 37, और ऊपर वाली साइड पे हमारे पास टीबी साइन 37। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, 37 मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि अब सब जगह 37 का एंगल चल रहा है, अब दिक्कत नहीं होगी, 53 के चक्कर में नहीं पड़ोगे अब तुम। ठीक है, तो 37 के अकॉर्डिंग ये कॉस में और ये साइन में कहानी हो गई पूरी। अब 5G वाले के ऊपर नीचे की तरफ इसका काम तो करेगा ना फोर्स, 5G उसका वजन जो है। तो अब इसकी अगर FBD बना के देखना चाहो, इसको मैंने यहाँ तो बना लिया, इसको तोड़ के एक इक्विवेलेंट FBD बना लो। अब सर अब फाइनली हुआ यूँ है कि ये 5 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, जिसपे 5G तो एक नीचे काम कर रहा है, ऊपर की तरफ इस पे दो फोर्स काम कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ये टी ए कॉस 37, एक टी बी साइन 37। तो सर दो फोर्सेस हैं काम कर रहे हैं, एक तो टी ए कॉस 37 काम कर रहा है ऊपर की तरफ, और एक प्लस में टी बी साइन 37 है ना, ऐसे लिखा लो उसको, टी बी साइन 37। ये दो फोर्स ऊपर काम कर रहे हैं, राइट और लेफ्ट में भी काम कर रहे हैं। एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है। हाँ जी, ये दोनों फोर्स की वैल्यू बताओ। टी बी कॉस 37 इधर की तरफ है, टी बी कॉस 37 इधर की तरफ है, और टी ए साइन 37 इधर की तरफ है। अब ज़रा दिमाग लगाओ, ये पूरा सिस्टम बैलेंसिंग कंडीशन में होगा ना, हिल डुल थोड़ी ना रहा होगा। अगर ऐसे चल रहा होता तो उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाता, तो फिर एक्सेलरेशन की बात आ जाती, या ऊपर नीचे ही घूम रहा होता। ये कांस्टेंट है, एक जगह पर रुका हुआ है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। यस और नो? ठीक है, उससे पहले एक काम और करिए, साइन 37 कॉस 37 आता है निकालना अच्छे से, ट्राइंगल याद करने को बोला था। 37 अगर एंगल इसको मान रहे हो तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। तो सर साइन 37 निकालने का मौका लगे अगर कभी, तो साइन 37 क्या आएगा, वो आएगा 3/5, और कॉस 37 निकालना पड़े तो कितना आएगा, कॉस 37 आएगा 4/5। पता होनी चाहिए, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये 37 और 53 के एंगल कॉमनली पूछे जाते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, फोर्स बैलेंस करने हैं, हॉरिजॉन्टल के भी वर्टिकल के भी। तो बात कर लेते हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो सिंस एफ नेट फोर्स, ऐसे लिख लेना, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी जीरो, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। भाई दोनों डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा ना, तभी तो एक्सेलरेशन नहीं है सिस्टम में। ठीक है, मस्ट बी जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल का ये वाला फोर्स इसके इक्वल होगा ना, तभी तो जीरो होंगे एक दूसरे के। तो टी ए साइन 37 टी बी कॉस 37 के इक्वल होगा, यानी कि टी ए साइन 37 किसके इक्वल होगा, टी बी कॉस 37 के इक्वल होगा। क्या आपको साइन 37 कॉस 37 याद है? हाँ जी सर याद है। साइन 37 कितना होता है, 3/5 होता है। ठीक है, टी बी कॉस 37 कितना होता है, 4/5 होता है। 5 ने 5 को मार दिया, तो फाइनली क्या बचा हमारे पास, सपोज मैं टी ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो टी ए की वैल्यू बची 4/3 टी बी। ठीक है ना, एक वैल्यू दूसरे के टर्म्स में मैंने निकाल ली, एक इक्वेशन बना ली यहाँ से। समझ पा रहे हो ना भाई, 5 ने 5 को मार दिया तो 3 नीचे आ गया 4 के उतर के, तो 4/3 टी बी आ गया टी ए की वैल्यू। ठीक है, वर्टिकल के फोर्स बैलेंस करिए, वर्टिकल के फोर्स बैलेंस कर लेते हैं यहाँ से। तो वर्टिकल के फोर्स बैलेंस करेंगे तो सिमिलरली इन वर्टिकल डायरेक्शन, सिमिलरली इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन की बात इसी तरह से कर लेते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स हैं, टी ए कॉस 37 टी बी साइन 37। तो सर टी ए कॉस 37 प्लस टी बी साइन 37 इज इक्वल टू 5G। 5G मतलब 5 × 10। ठीक है, टी ए कॉस 37
टी ए की जगह तो है 4/3 टी बी, फर्स्ट इक्वेशन से रख दिया आपने, टी ए की जगह 4/3 टी बी रख दिया। cos 37 जाना माना नाम है, 4/5 होता है, 4/5 हो गया, ठीक है भाई, प्लस टी बी को टी बी चलाए रहने दो, sin 37 3/5 हो गया, है ना, इज इक्वल टू 5 10 जा 50 हो गया। अब क्या करूं, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो, और क्या करोगे यहाँ पे भाई, 4 4 जा 16, 16/15, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सर 16/15 टी बी प्लस 3/5 टी बी इज इक्वल टू 50, ठीक है ना। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, 15 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो 16 टी बी प्लस 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 टी बी इज इक्वल टू 50। तो फाइनली 16 और 9 होता है 25 टी बी इज इक्वल टू 50 इंटू 15, और टी बी इज इक्वल टू 25 से काटोगे 2 बार, तो 15 टू जा 30 न्यूटन मेरे पास मेरा टी बी आ गया। बी वाले में टेंशन आ गया, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है, दोनों फोर्स को बैलेंस करना है, सॉल्व कर लो। टी बी की वैल्यू उठा के 1 में रख दो, टी बी की वैल्यू उठा के जैसे 1 में रखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वहाँ से तुम्हारा टी ए कितना आ जाएगा, टी ए 4/3 है इसका, 4/3 ऑफ 30, यानी टी ए कितना आ जाएगा 40 न्यूटन का, यस और नो, आगे आंसर नहीं आ गया, 30 और 40 न्यूटन। टेंशन ए आया 40 न्यूटन, टेंशन बी आया 30 न्यूटन। क्या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था? नहीं, सिर्फ कंपोनेंट तोड़ने थे और उस कंपोनेंट को सही से लिख के आपको फोर्सेस बैलेंस करने थे, दैट्स इट। कोई एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपने स्ट्रिंग से बांध के लटका रखा है इस चीज़ को। क्या ऐसे क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे आराम से? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे इन क्वेश्चन को। तो फाइनली बच्चों, एक क्वेश्चन तो ये करना खुद से जो यहाँ पे है, ठीक है, एक्सेलरेशन पूछा है और थ्रेड पे टेंशन पूछी है, 3 ब्लॉक का कराया, तो 2 का तो कर ही लोगे अब तुम। ओके, एक ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको करोगे, ये भी स्ट्रिंग से बांध के है, ऐसे कुछ होगा, ये 2 ब्लॉक को स्ट्रिंग से बांध रखा है, एक बार तो फोर्स एक केस में यहाँ से लगा रहे हैं और फिर दूसरे केस में इन्हीं स्ट्रिंग से बांध के इन ब्लॉक को फोर्स इधर की तरफ से लगा रहे हैं, तो फर्क पड़ेगा दोनों में आंसर्स का। तो ऐसे 2 पार्ट इसके अंदर आएंगे। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा खुद से और आंसर अपनी एनसीईआरटी से मैच करना, आपके प्रॉपरली प्रैक्टिस हो जाएगी इन सब चीज़ों को करने की। तो आज थर्ड वाले क्वेश्चन जो स्ट्रिंग से बांध देता है ब्लॉक को, उस सिचुएशन में क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं मैंने आपको वो कराए हैं। अभी पुलीज के कॉन्सेप्ट नहीं आए, पुली वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं उनको भी सिखाऊंगा, ठीक है, वो नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे उसको।